वैकेंसी है, मेडिकल से रिलेटेड ये वैकेंसी है। और जो भी लोग टीजीएचएस में जितने भी पोस्ट था, उतना जो भी पोस्ट था उस पोस्ट पर भी इसमें वैकेंसी है, ठीक है। और नॉन मतलब टेक में भी इसमें वैकेंसी है, यानी यूडीसी का वैकेंसी है, एमटीएस का भी वैकेंसी है। तो इसमें हम जानेंगे कि कौन-कौन सा वैकेंसी है, और काफ़ी मतलब जितने भी कैंडिडेट डीजीएचएस में मान लेते हैं कि उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, इस फॉर्म को भरकर अपना, अगर उनके पास ये सब डिग्री है तो उनका उनके लिए बिल्कुल फ़ायदेमंद हो सकता है। तो आइए जानते हैं। और ये जो वैकेंसी निकल कर आ रही है सेंट्रल गवर्नमेंट के ये रेंज में रहता है, ठीक है ना। ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, यानी ये AIIA के तरफ से यहाँ पे स्पष्ट लिखा गया है कि एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। इसका भी प्रक्रिया बहुत जल्द करा लिया जाएगा। यहाँ पे स्पष्ट लिखा गया है कि द इंस्टीट्यूट इनवाइटेड अप्लीकेशन फॉर द फॉलोइंग नॉन टीचिंग पोस्ट, ठीक है, टू बी फिल्ड ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट डेपुटेशन बेसिस AIIA न्यू दिल्ली, ठीक है। और यहाँ पे देखिए मेडिकल सुपरिटेंडेंट का यहाँ पे ये यूआर में एक सीट है। तो देखिए ये जो जिनके पास डिग्री होगा वही फॉर्म फिल करेंगे। और ये लेवल 3 का पोस्ट है, ठीक है, लेवल 3 का। साइंटिस्ट डी, ये भी इसमें 2 सीट है यूआर में। किसी भी कैटेगरी में अगर आप हैं तो यूआर में सीट है तो आप भर सकते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। ये भी लेवल 12 का पोस्ट है। और फिर इधर साइंटिस्ट सी, इसमें 3 सीट है, ये भी लेवल 11 का पोस्ट है। जूनियर स्टाफ सर्जन डेंटल, इसमें 1 सीट है। स्टाफ सर्जन डेंटल 1 सीट है, ठीक है। तो उस डीजीएचएस वैकेंसी में जो था उस पोस्ट पर मतलब आप देखने को अब मिलेगा। देखो देखिए मेडिकल ऑफिसर का उसमें पोस्ट था, देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मेडिकल ऑफिसर कैजुअलिटी। यूआर में 3 सीट है, 1 ओबीसी का सीट है, ठीक है। 2 न्यू दिल्ली में है, 2 गोवा में है, ठीक है। लेवल 2 का है, ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, यानी डायरेक्ट रिक्वायरमेंट है, ठीक है। स्टाफ नर्स का आपका वैकेंसी था, बहुत ही शानदार इसमें वैकेंसी है स्टाफ नर्स का, ठीक है। डीजीएचएस में भी था स्टाफ नर्स का, ठीक है। यहाँ पर भी वैकेंसी जो है स्टाफ नर्स का है। 18 यूआर में है, 10 ओबीसी में है, 5 एससी में है, 3 एसटी में है, 4 ईडब्ल्यूएस में है। टोटल जो 34 पोस्ट जो है न्यू दिल्ली में है, और 6 ही पोस्ट मात्र गोवा में है। ये लेवल 7 का पोस्ट है। ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आपका एक प्रॉपर बस ओनली एग्जाम होगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेवल 7 का समझ सकते हैं 4600 पे ग्रेड होता है, बहुत ही शानदार वैकेंसी है। तो जिनके पास ये सब डिग्री होगा आप बिल्कुल फॉर्म भर सकते हैं। अब देखिए CSSD असिस्टेंट, यहाँ पे यूआर में 1 सीट है, लेवल 5 का सीट है। यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यानी आपका एक एग्जाम होगा। सैनिटरी इंस्पेक्टर का भी उसमें पोस्ट था, तो इसमें भी 1 सीट दिया गया है। सीनियर योगा इंस्ट्रक्टर 1 सीट है। जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर 1 सीट है, ठीक है। सीनियर फार्मासिस्ट 1 सीट है। CSSD सुपरवाइजर 1 सीट है। मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट 1 यूआर में है, 1 ईडब्ल्यूएस में है। न्यू दिल्ली में लेवल 6 का पोस्ट है। यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का मतलब ये हुआ कि आपका एक प्रॉपर एग्जाम होगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट केमिस्ट्री में एक आगे हम बात करेंगे इसका क्वालिफिकेशन के बारे में, ठीक है ना। अब देखिए उसमें ये आपका मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट आप लोग देख लीजिएगा। आपका जो भी सब्जेक्ट अगर आपके पास डिग्री है तो आप लोग भर पाएंगे, लेवल 6 का पोस्ट होता है। अब हम बात करते हैं रिसर्च असिस्टेंट का। आप लोग को पता होगा कि उसमें सीट था। तो इधर फार्माकोलॉजी, आयुर्वेदा फार्मेसी, मेडिसिनल प्लांट, बायोकेमिस्ट्री, इस सब में 1-1 सीट है, ठीक है। तो ये आप बिल्कुल भर पाएंगे। न्यू दिल्ली में ही पोस्ट है, लेवल 6 का पोस्ट होता है रिसर्च असिस्टेंट का। जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट, न्यूरो, ऑर्थो और पीडिया में भी 1-1 सीट है। तो ऐसा बात नहीं है कि 1-1 सीट है तो इसमें अब मान लेते हैं कि इसमें 1 सीट है, मात्र 20 ही 30 लोग आवेदन किए, इनके पास ये सब डिग्री हुआ, अगर आपका एग्जाम हुआ, अब 20-30 में अगर आपका तैयारी होगा अच्छा, तो आप बिल्कुल इसमें अपना जगह बना सकते हैं। एमआरआई टेक्नीशियन में 1 सीट है। इधर एनेस्थेसियोलॉजी असिस्टेंट में भी 1 सीट है। ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन में 1 सीट है। और ज़्यादातर यूआर का सीट है, तो आप किसी भी कैटेगरी में है तो आप भर सकते हैं, लेकिन आपको यूआर से फाइट करना पड़ेगा। लैब अटेंडेंट में आप देखेंगे इधर, लैब अटेंडेंट में इधर 1 यूआर का है, 2 ओबीसी का है और 1 ईडब्ल्यूएस का है, ठीक है। ये लेवल 2 का होता है। इसमें ज़्यादा पॉसिबिलिटी आगे देखेंगे, बात करेंगे जब, लेकिन 12th पास ही मांगा जाना चाहिए। फार्मासिस्ट में 7 पोस्ट यूआर का है और
7 पोस्ट ईवर का है। फार्मासिस्ट जो है लेवल 5 का पोस्ट है, 7 पोस्ट ईवर का है और 3 ओबीसी का है, 1 एससी का है, 1 ईडब्ल्यूएस का है। ठीक है। पंचाकर्मा टेक्नीशियन, ये 6 ईवर का है, 2 ओबीसी का है, 1 एससी का है, 1 ईडब्ल्यूएस का है। तो ये भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, 5 बाय डिपुटेशन और 10 बाय डायरेक्ट। ठीक है। यहाँ पे स्पष्ट गया है कि जो 10 का डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा, 5 को डिपुटेशन यानी प्रमोशन के माध्यम से हो सकता है। ठीक है।